सोचो जरा, अगर जिंदगी एक जिम होती तो हम क्या कर रहे होते। शायद हम में से ज्यादातर लोग उस कोने में खड़े होते जहां सबसे हल्के वजन रखे होते हैं। हाँ, ये तो है। थोड़ा सा वजन उठाते, सांस फूलती और हम फौरन उसे नीचे रख देते। थोड़ा भी प्रेशर आता तो कहते अरे आज मूड नहीं है। और जरा सी भी बेचैनी महसूस होती तो फौरन अपना मोबाइल उठा लेते। बिल्कुल। और फिर हम घर जाके शिकायत करते कि हमारी बॉडी क्यों नहीं बन रही, कि जिंदगी हमारे साथ नाइंसाफी कर रही है। और यही मुझे लगता है आज की हमारी बातचीत का सबसे बड़ा आइडिया है। हाँ, आज हम जिस स्क्रिप्ट की छानबीन कर रहे हैं वो यही कहती है कि असल समस्या जीवन की कठिनाई नहीं है। समस्या तो हमारी उस आदत में है जिससे हम हर तरह की बेचैनी, हर तरह के डिस्कम्फर्ट से भागते हैं। हम उस दर्द से भागते हैं जो हमें मजबूत बना सकता है। एग्जैक्टली। बिल्कुल। डूइंग हार्ड थिंग्स नाम की एक स्क्रिप्ट की गहराइयों में उतर रहे हैं और हमारा मिशन है इसके जरूरी विचारों को समझना। असली मानसिक मजबूती क्या है, जिसे हम मेंटल टफनेस कहते हैं। मोटिवेशन, जिस पर हम इतना भरोसा करते हैं, वो इतना अविश्वसनीय क्यों है? और सबसे जरूरी, अनुशासन के जरिए चुपचाप अपनी जिंदगी को कैसे बदला जा सकता है। चलिए इसे खोलकर देखते हैं। तो असल में यहाँ सबसे बड़ा आइडिया ये है कि हम मजबूती को गलत तरीके से देखते हैं। ये कोई जादुई शक्ति नहीं है जो कुछ लोगों में होती है और कुछ में नहीं। अच्छा। इसके उलट ये एक सिस्टम है जिसे बनाया जा सकता है, ठीक वैसे ही जैसे कोई मैकेनिक गाड़ी ठीक करता है, स्टेप बाय स्टेप। यह हमारे डर को समझने से शुरू होता है और फिर हमें रोजमर्रा की जिंदगी में लागू करने वाली आदतें देता है। इसका निचोड़ बस इतना है, भावनाओं के भरोसे जीना छोड़ो और एक सिस्टम बनाना शुरू करो। ठीक है, तो यहीं से शुरू करते हैं। हम मुश्किल चीजों से बचते ही क्यों हैं? स्क्रिप्ट में एक बहुत ही कमाल का उदाहरण है। हाँ, वो बच्चे वाला। हाँ, जब एक छोटा बच्चा चलना सीखता है तो वो 100 बार गिरता है, लेकिन वो हर बार उठता है। उसके लिए गिरना शर्मिंदगी की बात नहीं, बल्कि सीखने की प्रक्रिया का एक हिस्सा है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, गिरने का मतलब बदल जाता है। अब गिरने का मतलब है असफलता, लोगों का जजमेंट, शर्मिंदगी। और धीरे धीरे हम उस चीज में कैद हो जाते हैं जिसे स्क्रिप्ट आराम का जेल यानी कंफर्ट का प्रिजन कहती है। आराम का जेल। यहाँ पर जो वाक्यांश सबसे दिलचस्प और शायद सबसे चुभने वाला है वो है कंफर्ट इज अ स्वीट पॉइजन। आराम एक मीठा जहर है। हाँ, ये एक गहरे विरोधाभास को उजागर करता है। हम तत्काल राहत, इमीडिएट रिलीफ के लिए आराम चाहते हैं जो हमें अच्छा महसूस कराता है, लेकिन लंबे समय में यही आराम हमें अंदर से कमजोर बनाता है और हमारे विकास को, हमारी ग्रोथ को रोक देता है। मतलब ये हमारी भावनात्मक मांसपेशियों को खत्म कर देता है। बिल्कुल। हम अनजाने में अपनी ही क्षमता को कम कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए ताकि हमें अभी इसी पल थोड़ा अच्छा महसूस हो। जैसे मुश्किल बातचीत से बचना। हाँ, या उस जरूरी प्रोजेक्ट को टालना, सुबह का वर्कआउट छोड़ देना। हर बार जब हम ऐसा करते हैं, हम उस मीठे जहर का एक और घूंट पी लेते हैं और अपने आराम के जेल की दीवारों को और मजबूत कर लेते हैं। स्क्रिप्ट इससे बाहर निकलने के लिए एक बहुत ही सीधा साधा लेकिन मुश्किल कदम सुझाती है। क्या है वो? आज उस एक असुविधाजनक चीज को पहचानें जिससे आप दिन रात बच रहे हैं और ईमानदारी से खुद से पूछें क्यों। सिर्फ ये सवाल पूछना ही उस जेल के दरवाजे पर पहली दस्तक है। बिल्कुल। ठीक है, तो हम इस आराम की जेल में बंद हैं। जाहिर है इससे बाहर निकलने के लिए हिम्मत चाहिए, जिसे हम मानसिक मजबूती कहते हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि स्क्रिप्ट के हिसाब से हम इसका मतलब ही गलत समझते हैं। हाँ, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। हमें लगता है मानसिक रूप से मजबूत इंसान वो है जिसे दर्द नहीं होता, जो कभी रोता नहीं, जो हमेशा कंट्रोल में रहता है। और स्क्रिप्ट इसी सोच को पूरी तरह से पलट देती है। वो कहती है कि असली मानसिक मजबूती का मतलब भावनाहीन होना नहीं है। तो फिर क्या है? असली मानसिक मजबूती का मतलब है भावनात्मक रूप से कमजोर होने पर भी, डरे होने पर भी, थके होने पर भी सही काम करना। यहाँ मैराथन धावक का उदाहरण एकदम सटीक बैठता है। जब दौड़ के आखिरी 5 किलोमीटर बचे हों, शरीर की हर कोशिका चिल्ला रही होती है, रुक जाओ, बस अब और नहीं। फेफड़ों में आग लगी होती है, पैर जवाब दे चुके होते हैं। हाँ, वो पल तो मैंने महसूस किया है। उस पल में दिमाग कहता है बस एक और कदम। वही मानसिक मजबूती है, डर के बावजूद, दर्द के बावजूद अगला कदम लेना। वाह, ये तो पूरी सोच ही पलट देता है। मतलब मजबूती का मतलब आंसू रोकना नहीं, बल्कि आंसुओं के बावजूद आगे बढ़ते रहना है। बिल्कुल। ये तो बहुत शक्तिशाली विचार है।
इसका मतलब है कि हमें मजबूत महसूस करने का इंतजार नहीं करना है। एग्जैक्टली और ये बात सीधे तौर पर मोटिवेशन पर स्क्रिप्ट के दृष्टिकोण से जुड़ती है। अच्छा। स्क्रिप्ट मोटिवेशन को एक अविश्वसनीय मेहमान कहती है जो बिना बताए आता है और बिना बताए चला जाता है। मेहमान मतलब आप उसके भरोसे डिनर प्लान नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। वहीं अनुशासन को एक भरोसेमंद निवासी बताया गया है जो हमेशा आपके साथ रहता है, चाहे मौसम अच्छा हो या खराब। मेहमान बनाम निवासी, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर है। हाँ, हम अपनी जिंदगी एक मेहमान के भरोसे नहीं चला सकते। तो इसका मतलब है कि सुबह उठकर उस मोटिवेशनल वीडियो का इंतजार करना जो हमें जिम जाने के लिए प्रेरित करे, ये एक हारी हुई लड़ाई है। बिल्कुल, क्योंकि वो प्रेरणा शायद ना आए। विचार ये नहीं है कि मोटिवेशन की भावना आने का इंतजार किया जाए, बल्कि एक सिस्टम या नियम बनाना है। सिस्टम, जैसा कि स्क्रिप्ट में एक बहुत ही पावरफुल लाइन है, मूड फॉलो नहीं करेगा, सिस्टम फॉलो करेगा। मूड फॉलो नहीं करेगा, सिस्टम फॉलो करेगा। इसका मतलब है कि आपने पहले से ही तय कर लिया है कि आप सुबह 6 बजे उठकर जूते पहनेंगे, चाहे आपका मन हो या ना हो। ये नियंत्रण को हमारी अप्रत्याशित भावनाओं के हाथ से छीनकर हमारे सचेत जानबूझकर किए गए कार्यों पर ले आता है। मतलब हम अपनी भावनाओं के गुलाम नहीं रहते, बल्कि अपने सिस्टम के मालिक बन जाते हैं। हाँ, ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये सिस्टम बनाना ही तो सबसे मुश्किल काम है। रोज रोज एक ही चीज को करना, खासकर जब नतीजे तुरंत ना दिखें, ये बहुत मुश्किल हो सकता है। तो व्यवहार में इस सब का क्या मतलब है? इसका जवाब स्क्रिप्ट के अगले हिस्से में है, जो कैसे करें पर फोकस करता है, और इसकी शुरुआत एक मानसिकता के बदलाव से होती है। अच्छा। पहली और सबसे जरूरी रणनीति है सिर्फ परिणाम से नहीं बल्कि प्रक्रिया से प्यार करना। स्क्रिप्ट कहती है चैंपियंस प्रोसेस से ऑब्सेस्ड होते हैं। प्रोसेस से ऑब्सेस्ड होते हैं। एक लेखक सिर्फ बेस्ट सेलर किताब लिखने के सपने नहीं देखता, वो हर रोज सुबह उठकर 1000 शब्द लिखने की प्रक्रिया से प्यार करता है, भले ही उस दिन लिखे हुए शब्द अच्छे हों या बुरे। और एक एथलीट सिर्फ गोल्ड मेडल के बारे में नहीं सोचता, वो रोज सुबह 4 बजे की ट्रेनिंग के दर्द और पसीने का सम्मान करता है। सही कहा। लेकिन प्रक्रिया से प्यार करो, जो सुनने में तो अच्छा लगता है, पर क्या ये व्यवहारिक है? हर दिन तो एक जैसा नहीं होता। जिस दिन बिल्कुल मन ना हो, जिस दिन आप थके हुए हो, उस दिन प्रक्रिया से प्यार कैसे किया जाए? बहुत अच्छा सवाल है, और यहाँ पर स्क्रिप्ट 2 बहुत जरूरी सहारे देती है। प्यार करने का मतलब ये नहीं है कि आपको हर पल खुशी महसूस होगी। इसका मतलब है उस प्रक्रिया का सम्मान करना, और इस सम्मान को बनाए रखने के लिए 2 चीजें चाहिए। पहला है आत्मकरुणा, यानी सेल्फ कंपैशन। सेल्फ कंपैशन। स्क्रिप्ट ये साफ करती है कि खुद पर सख्त होने का मतलब खुद को प्रताड़ित करना नहीं है। ये दयालु लेकिन मांग करने वाला, यानी काइंड बट डिमांडिंग होने के बारे में है। मतलब अगर आप जिम नहीं जा पाए तो खुद को कोसने और हार मान लेने के बजाय खुद से कहें, ठीक है आज चूक गया, लेकिन कल मैं वापस जाऊंगा। ये खुद का दुश्मन नहीं, बल्कि अपना सबसे अच्छा कोच बनने जैसा है। ये तो बहुत जरूरी है। और दूसरा सहारा? दूसरा और शायद सबसे शक्तिशाली सहारा है अपनी आंतरिक आवाज को प्रशिक्षित करना। वो आवाज जो हमारे दिमाग में लगातार चलती रहती है। वो तो कभी चुप नहीं होती। स्क्रिप्ट एक सरल लेकिन बहुत गहरा बदलाव सुझाती है। जब आपका मन कहे तू नहीं कर पाएगा, तो आपका जवाब होना चाहिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। तू नहीं कर पाएगा से मैं कोशिश कर रहा हूँ, ये छोटा सा बदलाव है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा हो सकता है। बहुत गहरा। एक निश्चित अंत यानी फेलियर को एक जारी प्रक्रिया यानी एफर्ट में बदल देना। बिल्कुल, क्योंकि तू नहीं कर पाएगा एक फुल स्टॉप है, ये कहानी खत्म कर देता है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कहानी को जिंदा रखता है। ये हार मानने से इनकार करना है। हाँ, ये स्वीकार करना है कि ये मुश्किल है, लेकिन साथ ही ये भी कहना है कि मैं अभी भी मैदान में हूँ। और जब आप ये बार बार करते हैं तो धीरे धीरे आपकी आंतरिक आवाज आपकी आलोचक नहीं बल्कि आपकी समर्थक बन जाती है। बिल्कुल। ठीक है, तो हमने मानसिकता समझ ली, प्रक्रिया पर ध्यान देना है, खुद पर दया करनी है और अपनी अंदरूनी आवाज को ट्रेन करना है। अब ये सब कुछ उस एक चीज में आकर मिल जाता है जिसे स्क्रिप्ट डेली हार्ड थिंग्स रिचुअल कहती है। ये क्या है? ये इन सभी विचारों को एक्शन में बदलने का तरीका है। विचार बहुत सरल है। हर दिन सिर्फ एक मुश्किल चीज चुनें और उसे पूरा करें। सिर्फ एक। सिर्फ एक। हाँ, ये एक मुश्किल वर्कआउट हो सकता है, किसी से एक जरूरी और ईमानदार बातचीत हो सकती है जिसे आप टाल रहे हैं, या बिना किसी भटकाव के 1 घंटे का केंद्रित काम हो सकता है। और स्क्रिप्ट इस बात पर जोर देती है कि यहाँ निरंतरता यानी कंसिस्टेंसी तीव्रता या इंटेंसिटी से कहीं ज्यादा जरूरी है।
हाँ, जैसा कि कहते हैं, कंसिस्टेंसी इज ग्रेटर देन इंटेंसिटी। मतलब एक दिन में पहाड़ उठाने की कोशिश करने के बजाय रोज एक पत्थर उठाना ज्यादा फायदेमंद है। हाँ, क्योंकि रोज एक पत्थर उठाने से आप मजबूत बनते हैं। एक दिन पहाड़ उठाने की कोशिश में आप शायद खुद को घायल कर लेंगे और फिर हफ्तों तक कुछ नहीं कर पाएंगे। और हर रोज एक मुश्किल काम पूरा करने से एक सिग्नल भी तो जाता है। बहुत जरूरी सिग्नल। आप अपने दिमाग को सिखाते हैं, मैं वो इंसान हूं जो मुश्किल काम करता है। ये आपकी पहचान का हिस्सा बन जाता है। ये छोटे छोटे सबूत इकट्ठा करने जैसा है जो आपके आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं। बिल्कुल। यह हमें आखिरी और शायद सबसे मुश्किल हिस्से पर लाता है, दर्द। हम इंसान दर्द से बचने के लिए ही बने हैं। हमारी पूरी वायरिंग दर्द से दूर भागने की है। सही कहा। लेकिन ये पूरी फिलॉसफी तो दर्द को गले लगाने की बात कर रही है। हाँ, और इसीलिए स्क्रिप्ट दर्द की अवधारणा को भी एक नया रूप देती है। ये कहती है, पेन पनिशमेंट नहीं होता, पेन फीडबैक होता है। पेन पनिशमेंट नहीं, फीडबैक होता है। दर्द सजा नहीं है, ये जानकारी है, डेटा है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाता है। एक कठिन काम करने का दर्द हमें क्या बता रहा है? जब आप वर्कआउट करते हैं और आपके मांसपेशियों में दर्द होता है, तो ये फीडबैक है कि आपकी मांसपेशियां टूट रही हैं ताकि वे और मजबूत बन सकें। अच्छा। जब आप एक मुश्किल बातचीत करते हैं और आपको भावनात्मक दर्द होता है, तो ये फीडबैक है कि आप एक ऐसे क्षेत्र में हैं जहां विकास की गुंजाइश है। तो दर्द से भागने का मतलब है उस फीडबैक से भागना जो हमें बेहतर बना सकता है। बिल्कुल। इस फीडबैक से भागने के बजाय जब हम उसे सुनना शुरू करते हैं, तो हम असाधारण रूप से मजबूत बनते हैं। आखिरी संदेश ये है कि जिंदगी अचानक आसान नहीं हो जाएगी। दुनिया अपनी चुनौतियां कम नहीं करेगी। नहीं करेगी, बल्कि आप उन चुनौतियों को संभालने के लिए ज्यादा मजबूत हो जाएंगे। और जब आप मजबूत हो जाते हैं, तो वही मुश्किल चीजें जो पहले आपको तोड़ती थीं, अब आपको बनाती हैं। तो संक्षेप में द डिसिप्लिन ऑफ डूइंग हार्ड थिंग्स की ये स्क्रिप्ट हमें एक स्पष्ट रोड मैप देती है। सबसे पहले बेचैनी और आराम के लिए अपनी लत के प्रति ईमानदार हों। समझें कि आप किस आराम की जेल में हैं। फिर ताकत को कमजोर महसूस करने के बावजूद सही काम करने की क्षमता के रूप में फिर से परिभाषित करें। मोटिवेशन नाम के मेहमान पर नहीं, बल्कि अनुशासन नाम के निवासी पर भरोसा करें। और आखिर में छोटी निरंतर दैनिक आदतें बनाएं जो आपको धीरे धीरे बदल दें। मुझे लगता है कि सबसे बड़ी सीख ये है कि ये सब अपनी जिंदगी का नियंत्रण अपने हाथ में लेने के बारे में है। हाँ, ये मूड और डर से नियंत्रित एक प्रतिक्रियाशील, मतलब रिएक्टिव जिंदगी से सचेत विकल्पों और प्रणालियों द्वारा संचालित एक सक्रिय यानी प्रोएक्टिव जिंदगी की ओर एक बदलाव है। अपनी जिंदगी की गाड़ी का ड्राइवर बनने के बारे में है, ना कि सिर्फ एक पैसेंजर बने रहने के बारे में जो शिकायत करता रहता है कि रास्ता खराब है। बहुत अच्छी तरह से कहा। स्क्रिप्ट एक शक्तिशाली एक्शन लेने की अपील के साथ समाप्त होती है। आज ही एक हार्ड थिंग चूज करो और बस शुरू करो। और ये हमें सोचने के लिए एक दिलचस्प सवाल पर छोड़ जाता है। स्क्रिप्ट मुश्किल चीजें करने पर बहुत ध्यान केंद्रित करती है, लेकिन सही मुश्किल चीजों को चुनने के बारे में क्या? ये एक बहुत गहरा सवाल है। कोई ये कैसे तय करे कि कौन सी असुविधा उत्पादक है और विकास की ओर ले जाती है और कौन सी सिर्फ व्यर्थ की पीड़ा है जिसका कोई फायदा